हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है रेवेन्यू और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू जिसको टीआर कहा जाता है एंड मार्जिनल रेवेन्यू जिसको एमआर कहा जाता है कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स से एक्सप्लेन किए हुए हैं ये रिलेशनशिप। सबसे पहला रिलेशनशिप है व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल रेवेन्यू राइजेस। तो जब भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बढ़ता है। इसका टेबल तो आपने क्वांटिटी लिख दी 1 2 3 4 5, टोटल रेवेन्यू लिख दिया इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा के। इंक्रीजिंग रेट से कैसे? 10 के बाद 30, 10 के बाद 30 कितने का चेंज आया? 20 का चेंज। अब मान लो क्वांटिटी जीरो थी तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो था, तो जीरो से 10 का चेंज आया तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? 10। तो अब कितना चेंज आया? 20, तो मार्जिनल रेवेन्यू है 20। बाद में कितने का चेंज आया? 30, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया? 30। क्यों? मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का रेट ही तो है। अगर टोटल रेवेन्यू ही इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के बढ़ने का रेट है। तो आपने क्या करना है? टेबल बनाना है और फिगर बनानी है। जैसे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू लिख दिया। तो पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो इसकी स्लोप ऐसे होती है। बट कई बच्चे इसको ऐसे करके पैरेलल कर देते हैं। भाई यहीं तक रोक लो, पैरेलल मत करो, ऐसे करके ऐसे मत खींचो। जैसे आपको लगे पैरेलल होने वाली होगी वाई एक्सिस पे रोक दो, तो ये होगी इंक्रीजिंग रेट और ये मार्जिनल रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। आप चाहें तो आप टेबल की जो फिगर्स हैं टेबल में उनके हिसाब से भी देख के बना सकते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला रिलेशनशिप था जब भी टीआर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है व्हेन टीआर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट एमआर इज कांस्टेंट। अगर टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो एमआर कांस्टेंट होगा। सबसे पहले इसका टेबल, क्वांटिटी मैंने वही 1 2 3 4 5 ले लिया। टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40 50, 10 से बढ़ रहा है ना टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू में चेंज जो है 10 10 10 10 का आ रहा है, इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी हमने 10 10 10 10 लिखा हुआ है। तो जब टोटल रेवेन्यू में बढ़ने की स्पीड ही कांस्टेंट है तो एमआर क्या है? टीआर की स्पीड, तो वो भी तो कांस्टेंट ही हुआ। तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री टाइप एक लाइन बना दी है कि टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और एमआर कांस्टेंट है। तो आपको टेबल और डायग्राम की दो दो लाइनें अगर लिखनी पड़गी तो वो भी आप लिख सकते हो और उसमें भी आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टीआर इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एमआर फॉल्स। तो जब भी टीआर में जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग होगा, मतलब टीआर के बढ़ने का रेट पहले से कम 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 होता जा रहा है, तो एमआर गिर जाएगा। इसका टेबल मैंने क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखी हुई है। तो टोटल रेवेन्यू सबसे पहले 10 से 18 हुआ, तो जीरो क्वांटिटी पे तो टोटल रेवेन्यू जीरो क्वांटिटी पे तो टोटल रेवेन्यू जीरो होता है, तो जीरो से 10, तो फर्स्ट तो 10 ही आ गया। नेक्स्ट में चेंज कितना है? 8। नेक्स्ट में चेंज कितना है? 6। तो आप देख रहे हैं टीआर में मैंने कम 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 चेंज किया है, तो इसलिए एमआर गिरती जा रही है। और एक सिचुएशन आएगी जब टीआर को मैंने इंक्रीज करना ही बंद कर दिया, सेम रख दिया, उस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो जीरो हो जाता है और जैसे ही मैं टीआर को गिराऊंगा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। जब भी इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप ऐसी होती है, मैक्सिमम पहुंच के गिर जाती है। तो ए पॉइंट पे टीआर मैक्सिमम है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू गिरता 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 जीरो हो गया और जैसे टीआर गिरा है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है। समझ की बात? इनको हम अलग पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं कि व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज जीरो। तो आप लिख सकते हो एज शोन इन द अबव फिगर एट पॉइंट ए टीआर इज मैक्सिमम and corresponding to OQ level of output MR is zero. And fifth point, when TR falls MR becomes negative. तो आप लिखोगे if production is if the sale of any quantity जो भी producer बेच रहा है, if the sale is further increased from OQ level of output से ज्यादा बेचने की कोशिश की तो total revenue will fall which leads to the negativity of the marginal revenue. तो simple words में जब भी TR गिरेगा तो क्वांटिटी के ज्यादा बेचने से टीआर गिर जाएगा और एमआर नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।